नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली के अध्ययन में जब हम कुंडली के भावों के बारे में अध्ययन करते हैं या भावों के बारे में सोचते हैं, तो किसी एक भाव के बारे में अगर हमने जानने की कोशिश की तो जिस भाव के बारे में हम सोच रहे हैं या जिस भाव के बारे में हमें फलित निकालना है, सबसे पहले उस भाव का स्वामी कहाँ है, फिर उस भाव में अगर कोई दूसरा ग्रह है तो वो किस भाव का स्वामी है। फिर वही पुरानी बात आ जाती है कि उनकी दृष्टि कैसे है, कौन सा ग्रह उन पर दृष्टि देख रहा है, कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में है, वो सारी बातें हमें देखनी है। अब आज हम बात करने वाले किसी एक भाव के बारे में। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कर्म कैसा हो, हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लो कोई एक कुंडली है, उसका कर्म स्थान का स्वामी अगर षष्ठ स्थान में है और लग्न स्थान का स्वामी पराक्रम में है, कर्म स्थान में भी कोई एक ग्रह है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का कर्म कैसे होगा। कर्म स्थान का स्वामी षष्ठ स्थान में, लग्नेश पराक्रम में और कर्म स्थान में भी कोई अन्य ग्रह है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का कर्म कैसे होगा। पहली बात यह है कि हम लग्नेश से देखेंगे कि लग्नेश पराक्रम में है, इसका मतलब वो व्यक्ति पराक्रमी तो निश्चित होगा। अब पराक्रमी है लेकिन कर्म स्थान में कोई अन्य ग्रह भी है, तो उस अन्य ग्रह का लग्नेश के साथ क्या संबंध है। क्या लग्नेश उस घर को, उस व्यक्ति को या उस भाव को, उस ग्रह को देख रहा है। दूसरी बात, उस ग्रह का और लग्नेश का रिश्ता कैसा है। अगर मित्र का रिश्ता है तो निश्चित ही वो लग्नेश और कर्म स्थान में जो ग्रह है वो उनमें समन्वय रहेगा, एकजुटता रहेगी, और पराक्रम करने में कर्म स्थान का जो भावेश है, अर्थात कर्म स्थान में जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह का भी लग्नेश को सहयोग मिलेगा। अब चूंकि कर्मेश अर्थात कर्म स्थान का ग्रह षष्ठ में बैठा है, तो इसकी वजह से उस लग्नेश को अर्थात उस व्यक्ति को कर्म करते समय बहुत अड़चने आएंगी। हालांकि वो पराक्रमी है, पराक्रम करके ही वो अपने कार्य को सफल बनाता है, परंतु हर बार उसको अड़चनों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बगैर समस्या के उसका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी षष्ठ स्थान में होने की वजह से या तो वो शत्रुओं से घिरा रहेगा, अर्थात कोई ऐसे गुप्त शत्रु या ऐसे कोई शत्रु होंगे कि जो उसके कार्य में अड़चन पैदा करेंगे, या वो बीमार होते हुए उसको कार्य करना पड़ेगा, या उसको मानसिक तकलीफ जैसे कर्जा वगैरह हो, तो उस परिस्थिति में उसको पराक्रम करके कर्म करना पड़ेगा। इस तरह से जब एक व्यक्ति का कि वो कर्म कैसे करेगा हम प्रश्न डालते हैं, तो उसके कर्मेश, उसके लग्नेश, इन दोनों को हमें देखना होगा कि कर्मेश कहाँ पे है और लग्नेश कहाँ पे है। अब इसी को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसमें अगर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, कर्म स्थान में ग्रह जो है उसके ऊपर या कर्मेश के ऊपर, तो जब
इन तीनों ही ग्रहों के ऊपर अगर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, अन्य किसी भी ग्रह की, तो उसके कार्य में अगर वो मित्र ग्रह है तो उसको सहायता मिलेगी, अगर वो शत्रु ग्रह है तो उसके कार्य में अड़चन आएगी। इतना सब होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पराक्रम करके अपने कर्म को, अपने कार्य को सिद्ध अवश्य करेगा, भले ही उसको कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े। कई बार हम ऐसी कुंडली भी सामने आती है कि व्यक्ति को बार बार एक चींटी की तरह वो बार बार आगे बढ़ता है, किसी न किसी समस्या से वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गिरता है, लेकिन वो अपना कार्य नहीं छोड़ता। कुंडली में अगर हमें इन ग्रहों के बारे में, अगर इसी व्यक्ति को मान लो, जैसे जिस एक मानसिक कुंडली मैंने आपके सामने अभी रखी है कि भाई कर्मेश षष्ठ में और लग्नेश पराक्रम में, कर्मेश में भी कोई ग्रह और उनके ऊपर किसी ग्रहों की दृष्टि। अब ऐसे में मान लो वास्तव में हमें कोई ऐसी कुंडली सामने आए और वो व्यक्ति हमसे ये चाहे कि भाई हमें ये अड़चनें दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें उपाय करने होंगे और उन उपायों से अगर कर्मस्थान का स्वामी उस लग्नेश का अगर शत्रु है तो हमें सोच के उपाय करने होंगे कि किसी वजह से उस कर्मेश जो ग्रह है उसकी हमारे ऊपर विपदा ना आ जाए या वो क्रोधित ना हो जाए। और इसके साथ साथ हमें लग्नेश को भी बल देना है। तो जैसे ही हम लग्नेश को बल देंगे तो हमारे लग्नेश की समस्याएं, उन समस्याओं को झेलने के लिए वो और ज्यादा बलशाली हो जाएगा। एक बात का ये ध्यान रखना है, किसी भी उपाय में कभी भी ये नहीं होता है कि जो सामने वाला शत्रु ग्रह है उसका बल हम कम करें, ऐसा कभी नहीं होता। शत्रु ग्रह का बल कम करना हमारे लिए असंभव है। हम अपने ग्रहों का अर्थात उस जातक के जो कारक ग्रह हैं या जो लग्नेश है उनका बल हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसी तरह हम प्रत्येक भाव का, कर्म का भाव हमने देखा, इसी तरह हम सुख का भाव देखते हैं, या सुख के भाव का स्वामी अगर मान लो कर्मेश में बैठ गया तो उसका तो काम है सुख भोगना, लेकिन वो कर्मस्थान में आ गया तो उसको कर्म करना पड़ेगा और वो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सुख भोगने वाला व्यक्ति, और मान लो वहीं पे अगर लग्नेश भी आ जाए तो वो व्यक्ति एक तरह से उसका स्वभाव आलसी हो जाता है। उसको कर्म करना इतना रास नहीं आता जितना कि वो हर वक्त अपने आराम की सोचता है। जितना आराम मिले, जितना कर्म उसका ना करना पड़े उसको। तो कर्म के साथ साथ हमें सुख स्थान को भी देखना होता है कि सुख स्थान का स्वामी कहाँ है। अगर सुख स्थान का स्वामी कर्म में चला गया तो उसको कर्म करना भी पड़ेगा और वो कर्म उसका वो अपने सुख के लिए कर्म कर सकता है, लेकिन कर्म करते फिर उसका दिमाग रहेगा कि मुझे आराम करना है। तो हम एक एक भाव को आगे लेंगे। अभी तो एक उदाहरण के तौर पर ये कर्म का भाव लिया था, लेकिन लग्न के भाव से हम 12 ही भावों तक एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।